नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरहिन। दिल्ली में हुए आबकारी घोटाले को लेकर लगातार बढ़ रही है अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और पार्टी पर अब साधा है निशाना। दरअसल आपके लिए बता दें कि एएनआई से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सचिव बांसुरी स्वराज ने दिल्ली उत्पाद नीति शुल्क मामले में जो है वो ईडी जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच कर रही है उस पर अपनी राय रखी है और इसी के साथ निशाना साधा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर। आपके लिए बता दें कि बांसुरी स्वराज जो है वो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सचिव हैं और वहीं दूसरी तरफ वो एक वकील भी हैं और इसी आधार पर उन्होंने तमाम पहलुओं पर बात करते हुए आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाना बीजेपी का सियासी एजेंडा नहीं है। हमारी पार्टी हमेशा से कहती आई है कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक के जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार से प्राप्त धन का इस्तेमाल पार्टी ने अपनी गतिविधियों के लिए किया है। आज दिल्ली की जनता और खुद दिल्ली की सरकार जो है वो जानती है कि आज जो ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में जांच हो रही है और वो कितने ज्यादा बड़े गुनहगार हैं और उन्होंने दिल्ली में ये आबकारी घोटाला किया है। इसी के साथ बांसुरी स्वराज का ये बयान भी सामने आया है क्योंकि आपके लिए बता दें ईडी द्वारा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चार्जशीट पेश की गई थी, जिसके बाद अब लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पूरे मामले में जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार निशाने साध रही है क्योंकि ईडी ने जो कोर्ट में चार्जशीट लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट में जो चार्जशीट लगाई है उस पर ईडी ने यह भी संकेत दिए थे कि वो इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी की तरफ से, जिसके बाद अब लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं कि पहले दो नेताओं की आबकारी मामले में गिरफ्तारी, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो या फिर इसके अलावा संजय सिंह, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ईडी ने चार्जशीट लगा दी है और संकेत भी दे दिए हैं कि आम आदमी पार्टी को वो जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपी बनाएंगी और इसी के बाद अब लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर हमलावर दिखाई दे रही है। देखिए, कोर्ट की तरफ से एक क्वेरी आई थी 4 अक्टूबर को, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि आपने आम आदमी पार्टी को अभियुक्त इसमें बनाया है या नहीं बनाया है। तो उसके जवाब में आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SV राजू साहब, जो ईडी के वकील हैं, उन्होंने उस क्वेरी के जवाब में कहा कि सेक्शन 70 ऑफ द PMLA एक्ट के तहत वो ये कहता है कि अगर किसी कंपनी ने भ्रष्टाचार का पैसा अगर उस पार्टी के लिए, उस कंपनी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उसको भी आरोपी बनाया जा सकता है और सेक्शन 70 के तहत आम आदमी पार्टी को रोपिन किया जाएगा। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखें तो सेक्शन 21F के तहत ये डेफिनेशन क्लॉज में है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 70 में कहा गया है कंपनी का अर्थ है, सेक्शन 70 की 1 की एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स को कंपनी का दर्जा दिया जाता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 21F कहती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स बनती है। यानी अगर आप इन दोनों स्टैट्यूट्स के इन दोनों सेक्शंस को साथ पढ़ें तो एक पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 70 PMLA के तहत रोपिन किया जा सकता है। जैसा भाजपा कहती आ रही है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लिकर स्कैम का जो पैसा है और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसके तहत मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट करी गई थी, उसमें कहा गया कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स इस स्कैम में हुए हैं। वो जो पूरा पैसा है वो भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया, ये ईडी का आरोप है और इसके लिए ईडी ने एक चार्ट भी कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस करा था जिसके कारण ये क्वेरी आई थी। तो बिल्कुल अब
आम आदमी पार्टी के भी एक अभियुक्त बनाने पे विचार विमर्श ईडी कर रही है, और अगर ये होता है तो आम आदमी पार्टी के जो सरगना हैं, उनके कन्वीनर हैं आदरणीय केजरीवाल जी, वो भी फिर इसमें अभियुक्त जरूर बनेंगे। देखिए, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह का एक राजनीतिक पैंतरा नहीं है। ईडी सिर्फ अपना काम कर रही है, और जैसे मैंने आपको कहा कि आज जो बोला गया एसवी राजू साहब के बाद से, उन्होंने कोर्ट की क्वेरी यानी कोर्ट के क्वेश्चन में एक जवाब दिया है। ईडी अपना काम कर रही है, जो भी गाज गिर रही है आम आदमी पार्टी पे, वो उनके खुद के कुकर्मों के कारण कर रही है। इसलिए ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी जो आई तो एंटी करप्शन प्लैंक पे थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्लैंक पे आई थी, लेकिन आज वो इंडिया अलायंस इन्वॉल्व इन करप्शन का एक अभिन्न अंग भी है, और सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी की सरकार लिप्त है। तो इसलिए मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिल्ली वासियों को जल्दी से केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार से निजात मिले। बांसुरी स्वराज ने कहा कि आज जो ईडी सारे मामले की जांच कर रही है, ईडी ने संकेत दे दिया है कि वो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाले में आरोपी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति में ईडी अपना काम कर रही है, इसका आगामी चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन जिस तरीके से, चाहे फिर वो अभिषेक बैनर्जी हो जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार में एक बड़ा रोल जो है वो अभिषेक बैनर्जी का है, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर ईडी सीबीआई की छानबीन या फिर हम कहें छापेमारी, जिसको लेकर लगातार केंद्र सरकार पर आज विपक्षी पार्टियां हमलावर दिखाई दे रही हैं। ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने जो है वो 2024 के चुनावों को लेकर लगातार जो है वो विपक्षी पार्टियों को हमला बनाया जा रहा है। 2024 के चुनाव में मोदी सरकार नहीं आने वाली है, इसीलिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब ये सवाल बांसुरी स्वराज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन छापेमारियों का और ईडी जो अपना काम कर रही है, इसका 2024 या फिर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और आज अगर ईडी के द्वारा दिल्ली में छापेमारी की जा रही है, दिल्ली सरकार के मंत्रियों या फिर सांसदों की गिरफ्तारी हो रही है, या फिर किसी और की भी गिरफ्तारी हो रही है जो कि शराब मामले से जुड़ा हुआ है, आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, तो ये सब आम आदमी पार्टी सरकार के कर्म का परिणाम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली ने एक ऐसी सरकार चुनी जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर अस्तित्व में आई थी, और आज जो है वो यानी कि एक ऐसी सरकार जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम के बाद अस्तित्व में आई थी, और आज वही सरकार जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि उसे देश की केंद्र सरकार को हराना है और मोदी सरकार के सामने जंग लड़नी है। दरअसल इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी, जहां एक तरफ जो है वो अन्ना हजारे का ये मूवमेंट था, अन्ना हजारे के द्वारा ये आंदोलन जो है वो किया गया था दिल्ली के रामलीला मैदान में 2013 में, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, और जिसके बाद सरकार बना ली ये कहते हुए कि हम कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। और अब राजनीति में आने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार करप्शन पे करप्शन उनकी पार्टी और सरकार जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यही आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार लगते हुए आए हैं। जिसके बाद एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये तो मुझे 2015 से यानी कि मोदी सरकार 2014 से अस्तित्व में आई है, और 2015 से अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में बनी है, और इन्हीं चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये मुझे 2015 से खत्म करना चाहते हैं, ये लोग मेरे पीछे 2015 से लगे हुए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली बीजेपी के सचिव बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी
दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए नजर आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ईडी लगातार बड़े सबूत और चार्जशीट जो है वो एक के बाद दाखिल कर रही है कोर्ट में, और इन्हीं चार्जशीटों के चलते अभी तक जो है ना ही तो मनीष सिसोदिया और ना ही संजय सिंह, इन दोनों को कोर्ट से राहत मिल पाई है। आपके लिए बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि ईडी को दिल्ली का उत्पाद शुल्क नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि मामला कानून के हाथ में है। हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि आप और उसके प्रमुख इस घोटाले में शामिल हैं। आपके कई प्रमुख नेता इस घोटाले में शामिल हैं। अगर अरविंद केजरीवाल दोषी साबित हो गए तो वह खुद को कैसे बचाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने ये तमाम बातें जो हैं वो एनआई से बात करते हुए कही हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए शराब नीति की संरचना में बदलाव किया। अगर पार्टी चोरी में शामिल नहीं होती तो आज जांच एजेंसियां इसका पीछा क्यों कर रही होती। यानी कि एक तरफ पूरी की पूरी दिल्ली बीजेपी जो है वो दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार का, दिल्ली की आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमारे उन नेताओं को फंसाया जा रहा है जो मोदी सरकार से मुखर होकर सवाल पूछते हैं, जिसमें से एक संजय सिंह है। और वहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लगाए जाते हैं कि ये जो दो नेता हैं ये दिल्ली का ज्यादा विकास कर रहे थे, ये दिल्ली को नंबर 1 बना रहे थे, और इसीलिए मोदी सरकार ने यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंडर काम करने वाली एजेंसियों के ऊपर दबाव बना रखा है। प्रधानमंत्री के कहने पर एजेंसियां काम कर रही हैं, और इसीलिए विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर छापेमारी की जा रही है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये बयान कोई अकेले मुख्यमंत्री का नहीं है, बल्कि इससे पहले संजय सिंह जब वो जेल से बाहर थे, या फिर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी इस बयान को कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह चुके हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।